नमस्कार। आज हम एक कहानी की पड़ताल करेंगे। ये कहानी जमीन की है, लोगों की है और उनके जनादेश की। ये कहानी है राजस्थान के बाड़मेर की, जहां चुनावी आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, बल्कि ये जनता की वो आवाज हैं जो बताती है कि असली शासन कैसा होना चाहिए। चलिए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। देखिए, बाड़मेर को समझने के लिए पहले हमें वहाँ की जमीन को, वहाँ की हकीकत को महसूस करना होगा। ये एक सरहदी इलाका है, थार रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा। यहाँ जिंदगी की दो सबसे बड़ी सच्चाइयाँ हैं, पानी की कमी और सीमा पर तनाव। यहाँ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी उम्मीदें और उनके डर सब इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं, और यही चीजें वहाँ की राजनीति की दिशा भी तय करती हैं। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। एक ऐसा नेता जो अपने लोगों के बीच लोकप्रिय हो, जो लगातार 3 बार चुनाव जीत चुका हो, वो अचानक एक चुनाव हार कैसे जाता है? ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई गहरी वजह होगी। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अटकलों पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर ध्यान देना होगा। और राजनीति में सबसे बड़े तथ्य होते हैं आंकड़े। तो चलिए सबसे पहले 2023 के चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या कहानी सुनाते हैं। देखिए, पहला और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है 81.9%। ये 2023 के चुनाव में हुआ मतदान था। ये कोई आम वोटर टर्नआउट नहीं है, ये असाधारण है। जब इतने सारे लोग वोट डालने के लिए बाहर आते हैं तो इसका मतलब साफ है, वो बदलाव चाहते हैं। वो चुप नहीं बैठना चाहते, वो एक बहुत मजबूत और साफ संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश नतीजों में साफ दिखाई दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार को लगभग 49.3% वोट मिले, वहीं 3 बार के विजेता मौजूदा विधायक को 43.2% वोट ही मिल पाए। ये एक स्पष्ट अंतर है। ये दिखाता है कि हवा का रुख किस तरफ। वोटों का ये फासला था 13,337 वोटों का। राजनीति में ये एक बहुत बड़ा मार्जिन माना जाता है। ये कोई करीबी मुकाबला नहीं था, ये एक निर्णायक हार थी। और ये इस बात का सबूत है कि मतदाताओं का फैसला कितना साफ और एक तरफा था। लेकिन अगर हम सोचें कि ये बदलाव रातों रात हो गया तो हम गलती करेंगे। जरा पिछले 7 चुनावों के ट्रेंड को देखिए। 1993 में जहां वोटिंग सिर्फ 55% के आसपास थी, वो लगातार बढ़ते बढ़ते 2023 में 81% के पार पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि बाड़मेर के लोग राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, वो ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। और जब जागरूकता बढ़ती है तो हर एक वोट और हर एक मुद्दे का वजन भी बढ़ जाता है। तो अब तक हमने आंकड़ों को देखा, हमने ये समझा कि क्या हुआ, लेकिन अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। एक नेता की हार के पीछे कौन सी वजहें थीं, कौन सी शिकायतें थीं जिन्हें अनसुना कर दिया गया था। चलिए अब इस जनादेश के पीछे की भावनाओं को समझते हैं। और जब हमने इस जनादेश का विश्लेषण किया तो एक बहुत ही अहम बात सामने आई। लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा को लेकर नहीं थी। उनकी चिंताएं थीं अपने अस्तित्व को लेकर, अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को लेकर। पहली और सबसे बड़ी शिकायत थी पानी। बाड़मेर के कई गांवों के लिए आज भी पीने का साफ पानी जुटाना एक रोज की जंग है। ये सिर्फ पानी की एक बाल्टी का सवाल नहीं है, ये सवाल सेहत का है, ये सवाल रोजी रोटी का है, और ये सवाल आने वाली पीढ़ी के भविष्य का है। इस दर्द को शायद एक स्थानीय निवासी के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। हमारी बेटियों का भविष्य पानी की पाइपलाइन पर निर्भर है। ये सिर्फ पानी नहीं, हमारा सम्मान है। जब पानी सम्मान से जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि मुद्दा कितना गहरा है। और हाँ, हमारे संविधान में भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार एक बुनियादी मूल्य है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं, ये अपने हक की, अपनी गरिमा की एक पुकार है। लोगों की दूसरी बड़ी चिंता थी सीमा पर सुरक्षा। सरहद के पास रहने वाले लोग हमेशा एक अनजाने डर के साए में जीते हैं। घुसपैठ का डर, तस्करी का डर, ये डर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वो सिर्फ विकास नहीं, बल्कि सुरक्षा और शांति भी चाहते हैं। अब अगर हम मौजूदा विधायक की स्थिति को देखें तो ऐसा नहीं था कि उनमें कोई खूबी नहीं थी। वो एक अनुभवी नेता थे, जमीन पर उनकी पकड़ भी थी, लेकिन शायद वक्त के साथ गांवों से उनकी एक दूरी बन गई थी। और जब नेता और जनता के बीच दूरी बढ़ती है तो लोगों को लगता है कि उनकी शिकायतों को सुना नहीं जा रहा।
और शायद यही धारणा उनकी हार का एक बड़ा कारण बनी। तो यहाँ तक हमने समस्या को समझा, उसके कारणों को समझा, लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? क्या इस हार से कुछ सीखा जा सकता है? क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे जनता का भरोसा वापस जीता जा सके? चलिए देखते हैं कि आंकड़ों की रोशनी में एक वापसी का ब्लूप्रिंट कैसा दिख सकता है। इसका समाधान है एक विन बैक स्ट्रैटेजी। यह सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, ये विश्वास को दोबारा बनाने की एक कोशिश है। एक 90 दिन की ठोस योजना जिसका एक ही मकसद है, मतदाताओं ने जो संदेश दिया है उसे सुनना, समझना और उस पर ईमानदारी से काम करना। और इस योजना को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन अपने कोर वोटरों से दोबारा जुड़ने और अपनी कहानी को नए सिरे से लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगले 30 दिन जमीन पर उतरकर लोगों को साथ लाने और गलतफहमियों को दूर करने के लिए। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत के साथ अभियान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और हाँ, आज के डिजिटल युग में ये रणनीति आधुनिक तरीकों को भी अपनाती है। स्थानीय भाषा में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सीधी बात करना, उन लोगों की कहानियों के वीडियो बनाना जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए युवाओं तक पहुंचना, और सबसे जरूरी फैक्ट चेक के जरिए झूठ और अफवाहों का मुकाबला करना। पर याद रहे, लोगों तक पहुंचते वक्त उनकी निजता का सम्मान करना बेहद जरूरी है, जैसा कि हमारे कानून भी कहते हैं। सही जानकारी सही तरीके से पहुंचाना ही विश्वास की नींव है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने आंकड़े देखे, हमने रणनीति पर बात की, लेकिन इन सबसे बढ़कर यह विश्लेषण हमें शासन के असली मतलब के बारे में कुछ सिखाता है। और वो सीख ये है कि चुनावी डेटा सिर्फ हार और जीत का हिसाब किताब नहीं होता। असल में ये जनता के साथ एक सीधा संवाद है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि लोगों की उम्मीदें क्या हैं, उनकी जरूरियात क्या है और उनकी शिकायतें क्या हैं। एक सच्चा नेता वही है जो इस आईने में देखने की हिम्मत रखता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर डाटा हमें लोगों की जरूरतों तक पहुंचने का नक्शा देता है, तो एक नेता को उस नक्शे पर चलने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ दिमाग या हिम्मत और नियत भी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।